हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। IBA 2 का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इस टॉपिक के बारे में और जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे आप, जो मैं बोलूँगा, आपने इसके बारे में अपने डे टू डे लाइफ के अंदर सुना भी होगा और उसको फील भी किया होगा। ठीक है, तो हमें पूरा बुक का स्टडी मटेरियल रट के नहीं जाना, हमें मेन मेन पॉइंट्स बनाने होते हैं उसके अंदर से कि भाई इस पैराग्राफ के अंदर ये पॉइंट है, इस पैराग्राफ के अंदर ये पॉइंट है। उस पॉइंट से हम पूरा डिफाइन कर सकते हैं कि भाई अगर मैंने बोला ई कॉमर्स या ई बिज़नेस तो इससे क्या मतलब है, तो हम उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीधी सी बात है, सबको पता है कि भाई जैसे जैसे टाइम चेंज होते जा रहा है, सारी चीज़ें डिजिटली होती जा रही है। एवरी चीज़, आप कुछ परचेज़ करने जाते हो, जैसे छोटी छोटी चीज़ लेके चलते हैं हम। ठीक है, आपने देखे होंगे जो मोची होते हैं, कोबलर्स, इवन वो भी आपकी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने लग गया आज के टाइम में, जिसको एक टाइम पहले 10 साल पहले 15 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा। ठीक है, आज हम फ़ोन्स के अंदर इतनी हैवी हैवी एप्लीकेशन चलाते हैं, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तो ये क्या है? ये सारा टेक्नोलॉजी है। ये अभी की बात है, आप आज से 10 या 20 साल का फ्यूचर सोचो, क्या हो सकता है, क्या चेंज आएगा उसके अंदर, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। इतना फास्ट चेंज हो रहा है सब कुछ, तो क्या ही से क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या हो रहा है? एक बंदा अपना बिज़नेस एक कंट्री में खोलता है, उसका दिमाग ये रहता है कि चल मैं अपने स्टेट्स, जिस राज्य में हूँ मैं उसको सर्व कर दूंगा। लेकिन वो अपना बिज़नेस एक्सपेंड करता है, फिर वो पूरी दूसरे स्टेट में भी जाता है, फिर ऐसे ऐसे करते करते वो अपनी कंट्री में पूरी पकड़ बना लेता है। एंड उसके बाद उसका दिमाग क्या चलता है कि इस कंट्री को छोड़ के, अपनी कंट्री को छोड़ के मैं दूसरी कंट्री में भी अपना बिज़नेस को इस्टेब्लिश करूँ। तो ये क्या है? ये बिज़नेस है। अगर मैं इंटरनेट की बात करूँगा, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी आपका प्रोडक्ट व्यू कर सकता है, वॉच कर सकता है और इवन उसको प्लेस कर सकता है ऑर्डर। अगर आपकी जो कहते हैं लॉजिस्टिक सिस्टम अच्छा है तो वो इवन प्लेस भी कर सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं टेली मार्केटिंग की। देखो, टेली मार्केटिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है? टेली, टेली वर्ड का मतलब क्या हो? टेलीफोन से रिलेटेड। आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हो, ठीक है, आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हो, उस एडवर्टाइजमेंट के नीचे नंबर आता है कि भाई इस पे कॉल करके अपना ऑर्डर को प्लेस करिए। आप कॉल करते हो और ऑर्डर को प्लेस करते हो। ये क्या है? आपने सिर्फ कॉल करी, उसके थ्रू आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। दैट इज़ कॉल्ड टेली मार्केटिंग। आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, ठीक है, अब न्यूज़पेपर में इश्तिहार पढ़ रहे हो, एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, उसके नीचे नंबर होते हैं, आपने नंबर को कॉल किया, ठीक है, और फिर वो आपसे पूछता है कि आपको कौन सा ऑर्डर चाहिए, ये वाला चाहिए, आपने जो देखा था उसका नंबर, ये आपको ये चप्पल चाहिए, योगा चप्पल चाहिए, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट था, आप उसको बोलोगे हाँ ये मुझे चाहिए, तो वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। और इवन आप उसको ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, वो लिंक थ्रू भेज देगा, और कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। बात करते इंटरनेट एंड ई बिज़नेस की। देखो, एक ये इंटरनेट जुड़ा है ना, ये इंटरनेट हर किसी से जुड़ा हुआ है। जब आपके टेक्नोलॉजी का वर्ड यूज़ हो गया ना, तो इंटरनेट हर जगह है। आप देखते हो फ्लिपकार्ट, आप देखते हो अमेज़ोन, ये क्या है? इनकी एक एप्लीकेशंस है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी इनकी साइट खोलोगे तो वो एक वेबसाइट व्यू है, और इनकी एक एप्लीकेशंस भी है फ़ोन के लिए। आप उसमें खोलोगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट मिलेंगे। आप उधर से वो प्रोडक्ट को आपको अच्छा लगता है तो उसको परचेज़ कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेमेंट मेथड्स होते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर लो, कैसे भी कर लो। तो ये क्या हो रहा है? क्या आप उस शॉपकीपर के दुकान तक जा रहे हो? नहीं, उसने ऐसा वे यूज़ क्रिएट किया है, ऐसा वे क्रिएट किया है कि वो आपके दरवाजे पे आ रहा है सामान लेकर, कि भाई ये आपका दरवाज़ा है ना, आप उसके पास जा रहे हो ना वो आपके पास आ रहा। ठीक है, वो एक वे बना दिया, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उस पर क्लिक करो, ओके करो, हाँ भाई वो प्रोसेस होकर आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। जब ये बिज़नेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंडस्ट्रीज़ हो गया, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ फूड इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या आ गया? फ्लिपकार्ट का ग्रोसरी शॉप्स आता है, जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप खाने वाली चीज़ें मंगा सकते हो। ठीक है, फिर एक इनका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का आता है, उसके अंदर मोबाइल फ़ोन्स, ये तरह की चीज़ें मंगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आती है ई बिज़नेस के अंदर। अब अब एक बात सोचते हैं कि यार जो ये कंपनी वाले हैं, ये कैसे सारा का सारा हैंडल करते होंगे? क्या यही इनका एक वे है जो आपको दिखा रहे हैं, यही एक सिस्टम है इनके पास? नहीं,
अब इनके पास ना देखो डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने 3 चीज़ों में बांटा है, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को, जो भी जिससे भी ये डील करते हैं उनको 3 पार्ट्स में बांटा है, और इनके लिए ये अलग अलग वे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, वेंडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इन्होंने एक अलग अलग वे के थ्रू उनको कनेक्ट कर रखा है। अब बात करते हैं हम इंट्रानेट की, इंटरनेट की नहीं, इंट्रानेट की। ये एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर कंपनी वाले अपने मैनेजमेंट के लिए कोई भी मैसेज करना है, कोई मेल करना है, जो बाहर वाले लोगों को पता ना चले, सिर्फ उनके मैनेजमेंट विद इन दी कंपनी इटसेल्फ। अगर कंपनी में कोई एम्प्लॉय है तो वो इसके थ्रू मेल करेगा, अगर अपने मैनेजमेंट किसी भी अथॉरिटी को वो करना चाहता है। हेलो, अब मैं बात करता हूँ एक्स्ट्रा नेट की। एक्स्ट्रा नेट से हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है एक्स, ये भारी, जो भी भारी पर्सन से कंपनी डील करती है, वेदर दे आर दी वेंडर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड बैंकर्स, ये 4 लोग। ठीक है, 4 क्या बोला, ये 3 लोग, इन 3 तरह के लोग। जैसे कि मैंने बोला कंपनी को कोई डिस्ट्रीब्यूटर से कोई कोटेशन लेनी है, कोई प्राइस चेंजेस हुए हैं, रॉ मटेरियल के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं कि भाई पहले रॉ मटेरियल इतने रुपए का था, अब चेंज होकर प्राइस कुछ और हो गया, उस तरह की चीज़ें, या बैंक को कोई मेल डालने, तो वो ये वाला वे यूज़ करते हैं। ये एक तरह का सिक्योरिटी इंक्रिप्शन होता है एक तरीके से। ठीक है, अब जो आप इससे मेल भेजोगे ना, तो वो इंटरनेट के थ्रू, मतलब कि आपको पब्लिकली नहीं दिखेगा। अगर कोई कंपनी वाला इसके थ्रू किसी बैंक को मेल डाल रहा है तो बैंक और कंपनी वाले के ही बीच में रहेगी ये वाली बात। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऐसे ही इंटरनेट की। इंटरनेट का मतलब क्या हुआ, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट कौन यूज़ करता है, हम लोग करते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो, ना कि इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के थ्रू। ठीक है, इंटरनेट में क्या होता है, जो भी पब्लिशर होता है, अब जैसे मैं बात करूँ पब्लिशर की, अगर मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो मैं पब्लिशर हूँ। कोई कंपनी अपनी कोई, जैसे कोई मैं कह रहा हूँ कि एमआई का कोई फ़ोन लॉन्च कर रही है, तो वो इंटरनेट पे लीक्स करती है, इंटरनेट, सॉरी लीक्स वर्ड गलत हो गया, इंटरनेट पे वो अपनी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। जैसे ट्विटर हो गया कि भाई हम नया फ़ोन शेयर आ रहा है, हमारा नया फ़ोन आ रहा है, इसमें इतना प्रोसेसर है, इतना वो है। तो ये क्या है, वो अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है आपको, किस पे, इंटरनेट पे। और आप कहाँ पर देख रहे हो, इंटरनेट पे। इसका मतलब जो इंटरनेट है वो जर्नल पब्लिक के लिए है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया या कोई भी पब्लिक नोटिस होता है, आप जैसे देखते हो, या इग्नू का बोलो, जो पब्लिक नोटिस निकलता है, वो पब्लिक जो वर्ड लगता है वो किसके है, वो हम लोगों के लिए है, तो वो इंटरनेट पे पब्लिश होता है। अगर वही इंस्टीट्यूशन कोई अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ जवाब मांग रहे हैं तो इंटरनेट के थ्रू होगा। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर या गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं, अगर वो अपना काम नहीं करते तो उनको लीगल नोटिस मिलता है कि आप अपना काम ढंग से क्यों नहीं कर रहे, अपने काम क्यों नहीं किया। क्या वो आपको शेयर होता है, वो आपको नेट में मिलता है? नहीं, क्योंकि वो ये वाले इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं, इंटरनेट। वो एम्प्लॉय के पास ही मिलेगा आपको, जो उधर काम करता है विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो बाहर लोगों को नहीं दिखता। ठीक है, क्योंकि वो शेयर ही नहीं करते बाहर वाले लोगों के साथ, सीधी सी बात है ये। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल, एथिकल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़। देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, आपका 4 to 5 पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए और उसके बाद कुछ नहीं करना आपको। चाइल्ड लेबर, भाई चाइल्ड लेबर एक इशू है, यस, ये सोशल इशू है। जिस उम्र में बच्चे को पढ़ना चाहिए उस उम्र में बस बंदा काम करेगा तो हमारा देश का जो फ्यूचर है वो कहाँ जाएगा, खुश हो सकता है इंसान। ठीक है, और उनसे इतनी कड़ी परिश्रम करवाना, और उसके बाद भी देखो पेमेंट कैसी देनी कैसे नहीं देनी, पहली बात तो ये लीगल है ही नहीं। अब छोटी उम्र के बंदा जो 12 साल का है, 13 साल का है, 10 साल का है, अब उससे काम करवा रहे हो, तो ये कहीं का सोशल है ही नहीं, सोशल इनजस्टिस है, और ये अनएथिकल वर्क है। स्वेट लेबर, स्वेट लेबर का मतलब होता है आप बंदे से काम तो ज़्यादा ले रहे हो लेकिन उसका पे ज़्यादा नहीं कर रहे। मतलब मैं 12 12 घंटे काम करता हूँ, मुझे सैलरी मिली 10,000, तो क्या ये वर्थ इट है? नहीं, ये गलत है, ये अनएथिकल है। आप इससे कंपनी वाला ये तो सोच रहा होगा भाई मेरे को पैसे बच रहे हैं, लेकिन वो कभी अपने अंदर झांक के देखे कि यार उस बंदे पे क्या बीती रहेगी, उसके बंदे की मजबूरी है आपके साथ काम करना, दैट इज़ वाई ही इज़ वर्किंग विद यू। ठीक है, लेकिन आप उसको पे नहीं कर रहे उस लेवल का। चीप इम्पोर्ट्स, अब तक चीप इम्पोर्ट्स का ऐसे बनाया, क्या होता है आपको भी पता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, ठीक है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग की पावर ज़्यादा होती है, तो वो क्या करती है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपने जो एक्सपोर्ट्स होते हैं ना वो इस लेवल के कम करके भेजती है, जिससे कि सामने वाली कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग एजेंट्स कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वो हाउसेस बोलते हैं, वो डैमेज हो जाएं, जिससे कि वो एक अधिकार ले सकें, जैसे मोनोपोली बोलते हैं हम। ठीक है,
ब्राइबरी, ब्राइबरी का मतलब क्या हुआ? ब्राइबरी का मतलब हो गया, जैसे ब्राइबरी वर्ड ही हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के इधर। हमें पता है ब्राइबरी क्या सही चीज़ है? नहीं, ये अनएथिकल है, अन सोशल है, ये अच्छी चीज़ नहीं है किसी से रिश्वत लेके काम करना। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, अब ये लास्ट के दो पॉइंट हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर आ गए। भाई इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, अब बात देखो, अब पेड़ काट रहे हो, पेड़ लगा रहे हो क्या? नहीं। इससे क्या होगा? इम्बैलेंस क्रिएट होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा? अर्थक्वेक, वोल्केनोज इरप्शंस, हम बोल सकते हैं यार सुनामी आ गई, इस टाइप की चीज़ें होगी। ठीक है, ये अपने आप ही नहीं होती, इसका रीज़न होता है कहीं ना कहीं। जब आप पेड़ काटोगे, ये सब चीज़ें काटोगे, तो एक जो नेचर है, नेचर का भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जब हम देखते हैं हमारे शरीर में भी कुछ इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो वो कहीं ना कहीं से फूटता है। जैसे हम बोलते हैं कि यार इसके सर पे तो फोड़ा फुंसी होगी, ये कैसे? ये जब हमारे शरीर का कोई इम्बैलेंस होता है, इसके कारण वो शो करती है। ठीक है, तो इसी ऐसा ही होता है इसमें भी। डंपिंग ऑफ न्यूक्लियर एंड हजार्डस वेस्ट, बहुत सी कंपनियां जो प्लास्टिक का यूज़ करती है, प्लास्टिक का सेवरल यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करती है, कुछ प्रोडक्ट बनाती है, उससे केमिकल वेस्ट निकलता है। वो केमिकल वेस्ट को क्या करती है? फेंकने के लिए पानी या नदियों में बहा देती है। इससे क्या होता है? जो नदी के अंदर जानवर होते हैं, मछलियाँ होती है, ये सब होते हैं, मर जाते हैं। तो ये क्या है? इससे क्या हो रहा है? इससे भाई हमारी नदियाँ ख़राब हो रही है कि यार हमारे पास पानी है इतना इस लेवल पे कि हम मतलब अनंत काल तक पी सकें? नहीं, जो फ्रेश वाटर है वो कुछ परसेंट है, कुछ का कुछ परसेंट है। हम वही ही बार बार रिसाइकल, हम इसको रीयूज़ करते रहते हैं। लेकिन अगर हम इतने ज़्यादा, जो प्लास्टिक होता है उसको बायोडिग्रेडेबल नहीं होता ये, आप इसको कितने भी साल ज़मीन में गाड़ दो ना, वैसे का वैसा ही निकलेगा। इसका मतलब इसको जानवर जो ज़मीन में बैक्टीरियाज होते हैं वो भी नहीं खाते। तो पानी में जब मिलेगा कुछ चीज़ ऐसी, न्यूक्लियर वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट, तो क्या वो रिसाइकिल हो जाएगी बार बार? नहीं हो पाएगी यार। तो हम अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। आप इसको एक बार देखो, एक बार मेरी बात जो मैंने उसमें बोली वो सुनो, तो मुझे लगता नहीं इसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी इसके अंदर। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।